जो है वो निरंतर का मतलब रोज रोज जो है अपने अंदर साफ सुथरा देखना चाहिए। चमड़ी का साफ नहीं, चमड़ी का अगर साफ है तो वो मेरे लिए बेकार है, अगर वो मन का साफ है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। हर महात्मा ने कहा, संत ने कहा कि मन का साफ होना चाहिए। तुलसीदास हो चाहे रविदास हो चाहे कबीरदास, इन्होंने सब ने कहा कि मन अगर साफ है तो सब कुछ सही है। हाँ हाँ, जय सिया राम, जय सिया राम। तो हम सुनते हैं कि पारसमणि होती है, तो पारसमणि होती है, इसका पारसमणि जी। अच्छा, पारसमणि, पारसमणि आप जान लीजिए आध्यात्मिक चीज है। ये आंखों से देखा नहीं जा सकता। पारसमणि जरा गौर करना थोड़ा सा। पारसमणि, ठीक है, आपने यही पूछा है ना जी। पारस क्या चीज है, जरा इसको देखना। पारस, इसको अलग करो, इसको अलग करो। ये व्याकरण का एक शब्द है। पार, भवसागर पार, ठीक है, और समुद्र से सा लिया गया है। समुद्र शब्द से सा लिया गया है, या समुद्र लिख करके और उसको काट दो तो सा लिया गया है, तब ये हुआ पारस। और मणि क्या चीज है, इसको आप मन कह दीजिए। मन से मणि हो गया, अब इसको कर दिया अणि, मणि। मन है यहां, ये मन है, लेकिन हम लोग या हम समाज बोलते बोलते मणि पर पहुंच गए, ठीक है, लेकिन मन है, ठीक। पारस क्या है ये समझ गए, यानी पार हो जाना, भवसागर पार हो जाना, संसार समुद्र से पार हो जाना, ये वो चीज बताई गई है ना। तो हमारा कहना ये है कि जिस हिसाब से पारस मणि, मणि मतलब चमकने वाली, तो तुम्हारा मन प्रकाशमय हो गया, निर्मल हो गया, जहां बैठ जाएगा प्रकाश की गंगा बहा देगा, समझ रहे। तो वही हमारा कहना है कि जिसका मन साफ है, तो क्यों साफ है, किसके कारण साफ है, किस लिए उसने साफ रखा है, इस चीज को समझना चाहिए। वो साफ इसलिए रखे हैं क्योंकि उसको पाना है, साफ इसलिए रखा है कि भगवत चर्चा या भगवत प्रेम या भगवत चीजें वो अपने हृदय में बसाए। तो ये मन ही तो हुआ, मन को चमकता हुआ सितारा, उसका नाम मणि है। और पारस क्या है, पारस मणि यानी सीधे सीधे कह दीजिए कि पारस मणि एक ऐसी चीज होती, लख में नहीं है, ये अलख में है। जिस हिसाब से ये मेरे अंदर की आत्मा आते जाते नहीं दिखाई देती है ना, उसी हिसाब से ये जो पारस मणि है, ये पारस मणि को समाज में कथन है एक, कि ये मणि एक ऐसी चीज होती है जो लोहे पे छुआ देने से सोना बन जाता है। लोहा क्या चीज है, लोहा का मतलब होता है अपने हिसाब से कठोर, कठोरता, कालापन। जिसके अंदर
मतलब कालापन और कठोरापन है, जिसके अंदर अज्ञानता का भंडार भरा है, और पारस मणि अगर पहुंच गई, उससे छुई गई, तो वो सोना बन जाता है, यानी वो ही चमकने लगता है। इस चीज का नाम है पारस मणि। समझ गए? तो पारस मणि कहीं है नहीं, और ना ही ये संतों के हृदय की वाणी है पारस मणि, कि संतों के इर्द गिर्द कह लो, या संतों से जिसने लगाव बना के रखा है, उसी का मन चमक पाया, या उसी ने जाना कि हम कैसे थे, आज उस चमक की रोशनी में चल रहे हैं, यानी ब्रह्म रोशनी पर चल रहे हैं, है ना? आप समझ में आता गई? हाँ, यानी हाँ, असत से हम जो सत्य की ओर चल लेना है, जो हाँ, पार होना होता है, संसार समुद्र से पार होना। यानी हम एक कठोर अज्ञानता की ओर जो थे, है ना, उससे हम ज्ञान मार्ग पर आ गए, यानी ब्रह्म प्रकाश पर आ गए, यानी संसार से समुद्र को पार करने के लिए आ गए, कि अब मुझे निर्मल मन, निर्मल कर्म, ये सारे जितने भी मनसा वाचा कर्मणा है, सब निर्मलता के ही रास्ते पर चले, तब कहीं ब्रह्म तुमको अपनी गोद में लेता है। यानी सीधे सीधे कह दो कि तब पुष्पक विमान आता है, यानी धर्मराज जी आते हैं, अन्यथा यमराज तो पीछे पीछे घूम रहे, यमराज तो पीछे पीछे घूम रहे, कब घड़ी ऐसी आवे हम तुमको लेके चले। इसलिए धर्मराज को पकड़ने के लिए, धर्म रथ पर बैठने के लिए आपको पारस मणि बनना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बनना चाहते हैं तो आप अज्ञानता की राय, कठोर रास्ता पकड़ के चलते रहिए। वही आज हमारे समाज में है, अज्ञानता के रास्ते पर चल रहा है। अगर ये पूछो कि भाई जी आप हमें ये बताएं कि आप कल जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, तो पूछने पर ही कहो नाराज हो जाए, मरने की बात क्यों करते हो, ऐसा कहो कहने लगे। मरना तो सबको है, आज चाहे कल, और 7 दिन के अंदर मरना है, 8वां दिन नहीं बना। तो हमारा यह कहना है कि जिसका मन पारस हो गया है, मणि की तरह चमक रहा है, उसको ये मालूम है कि सदगत का दरवाजा कितनी दूर है, उसको आभास हो जाता है। समझ गए? बोलो सच्चिदानंद महाराज की जय।